पूर्वांचल के बड़े नेताओं में शुमार स्वर्गीय बाबूजी मित्र सेन यादव जी के सुपुत्र हैं पूर्व आईपीएस अरविंद सेन यादव जी। आइए आज इनसे जानते हैं, इनका जीवन परिचय आज हम आप सभी के समक्ष रखेंगे। इनका जीवन परिचय क्या रहा, कैसे आपको नौकरी मिली, कहाँ से पढ़ाई किया, कहाँ से लिखाई किया। स्वागत है आपका हमारे चैनल में सर। जी धन्यवाद आपको। आपने अपनी पढ़ाई लिखाई, प्रारंभिक शिक्षा आपने कहाँ से शुरुआत किया? मैंने प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में ही कल्याणपुर में एक प्राइमरी स्कूल था, उसमें पढ़ा। हाई स्कूल का एग्ज़ाम मैंने बाबूजी द्वारा, जो किसान विद्यालय इंटर कॉलेज आज की तारीख में है, इसमें मैंने हाई स्कूल की परीक्षा दी। जब मेरे हाई स्कूल की सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ किसान विद्यालय हायर सेकेंडरी स्कूल कल्याणपुर फैजाबाद, जब मैंने इंटर किया 1977 में, 1975 में जब इमरजेंसी लगी हुई थी तो मैंने हाई स्कूल किया। 1977 में जब इमरजेंसी ख़त्म हुई तो मैंने इंटर किया। 1977 में ही DIR मीसा में जब बाबूजी बंद हुए थे इमरजेंसी में 1975 में, उसके बाद जब लौट करके आए थे तो उन्होंने चुनाव लड़ा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से, कांग्रेस का समर्थन था और बाबूजी पहली बार 1977 में विधायक हुए। मैं यहाँ से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी गया इंटर के बाद, वहाँ PCB हॉस्टल में मुझे मिला। PCB हॉस्टल में रह करके मैंने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और लॉ की पढ़ाई पूरी किया। उसके बाद एक घटना हो गई थी 1985 में, 5 अप्रैल 1985 को मोहन राय दरोगा जी के हत्याकांड की घटना घटी थी। उसमें बाबूजी और आनंद सेन आरोपित हुए थे। मैं पिता पुत्र दोनों? हाँ, मैं भट्ठा चलाया उस समय, और भट्ठा चलाने के बाद फिर मैं गया 1986 में। जब मैं वापस गया और 1986 के PPS का, प्रोविंशियल पुलिस सर्विस का, PCS से ही होता है, PCS का एग्ज़ाम दिया और उसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ PPS में। मैं उत्तर प्रदेश का अपने बैच का टॉपर हूँ। 1986 में डिप्टी SP के जो पद थे उसमें पहला नाम मेरा था। और उसके बाद मैं 1989 में उसका रिजल्ट 88 में आया, 89 में मैंने ज्वाइन किया। और उसके बाद मैं विभिन्न पूरे अपने जीवन काल में, अपने सेवा काल में मैंने 42 पोस्टिंग मेरी की गई। 32 साल के जीवन में 42 पोस्टिंग की गई। बाबूजी चूँकि विपक्ष मेरा हमेशा रहा करते थे, लिहाजा उसका खामियाजा मुझे हमेशा भोगना पड़ा। तो आपको भी जेल हुआ, वजह क्या थी? जब मैं अपने रिटायरमेंट के करीब था, मात्र 6 महीने मेरे रिटायरमेंट के बचे थे। पूरी मेरी 32 साल की जीवन में ना मेरा कभी सस्पेंशन हुआ, ना मुझे कभी मिसकंडक्ट दी गई, ना कोई चेतावनी दी गई, और ना मेरे खिलाफ कभी किसी तरह की कोई जांच हुई। इतना साफ सुथरा मेरा प्रशासनिक जीवन था। उसके बावजूद भी एक साजिश के तहत, उसके तहत मैं एक प्रश्न आपसे करना चाहता हूं, पूरे उत्तर प्रदेश के प्रशासन से करना चाहता हूं। क्या कोई 2017 से सरकार है और 2024 चल रहा है, इस दौरान क्या कोई और DIG जेल गया? क्या कहीं कोई किसी ने नहीं किया? और जो मुझ पे आरोप भी है, वो आरोप क्या था? आरोप 35 लाख रुपए का और एक व्यापारी को धमकाने का आरोप है। 35 लाख रुपए मतलब मांगने का, रिश्वत मांगने का नहीं, किसी के द्वारा प्रदत्त करने का। और जब उसके सापेक्ष एविडेंसेस आए तो शायद वो कहीं नहीं थे। और उसके विषय में मैं बहुत कुछ नहीं कह सकता। इतना कहिए। इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि मामला सब जुडिस है। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि जिस दौरान वो घटना घटी, जिस दिन की वो घटना घटी, उस दिन मैं माननीय मुख्यमंत्री के साथ मध्य प्रदेश में उनकी सुरक्षा में था। जिस दिन वो घटना मुझे लखनऊ में, उस समय के शिवराज सिंह चौहान थे ना? शिवराज सिंह चौहान नहीं, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का चुनाव हो रहा था विधानसभा का 2018 में। और अब उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी गए थे वहाँ प्रचार करने के लिए। अखिलेश यादव जी नहीं, योगी बाबा। हाँ, ये 2018 की बात कर रहा हूँ। 2018 में, हाँ, 2018 में चुनाव हो रहा था मध्य प्रदेश का। उसमें चारा के तौर पे हो गए थे और बाकी आपकी ड्यूटी लगी थी। हाँ, मैं उनकी रैली का पूरा वो प्रभारी था मैं, और उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश पुलिस का लाइजन अफसर था। जी। तो ये जो आपको जेल हुई, कितने दिनों की जेल हुई, और जो आरोप आपके ऊपर लगे, जिसके द्वारा लगाए गए, उससे आपकी बातें या क्या, कैसे, थोड़ा इसके विषय में बताओ। देखिए, मैं आजमगढ़ में था
एसएसपी के रूप में। मेरा उस आदमी ने ऐसे मेरा वहाँ भी बहुतों से संपर्क था। जिस आदमी ने घटना कारित करी उस आदमी से मेरे संपर्क दिखाए गए और 9 महीने में मात्र 6 बार मेरी बात हुई, 6 दिन बात हुई है और उसी बात को लेकर करके ये इस तरह की घटनाएं कारित की गई हैं। और एक साजिश के तहत, वो राजनीतिक साजिश कही जा सकती थी, वो हमारी छवि को धूमिल करने की वो कही जा सकती थी। उसमें मेरे आईजी का प्रमोशन रोका गया, पेंशन रोकी गई और सारे जितने बेनिफिट्स हैं सब मारे गए। उसके बाद भी मैं संघर्ष करता रहा और जेल में भी मैं जब रहा तो जेल में एक भी मेरा आचरण यह नहीं बता सकते हैं कि मैंने कभी कहीं किसी तरह की कोई शिकायत हुई है। पूरी मैं अपने कितने दिन जेल में थे? मैं लगभग 28 महीने जेल में था। 28 महीने अपने जेल के दौरान मैं किसी आदमी से नहीं मिला, किसी से कोई मुलाकात मैंने नहीं करी, घर वालों को छोड़ करके। ये मेरा एक व्यक्तिगत आचरण है, इसको जिस स्तर से जांच कराई जा सकती करेगा। और जहाँ तक मेरी आर्थिक संपत्ति की बात है उसकी भी जांच करा ली जाए और जांच की गई है और कहीं कुछ भी नहीं मिला। जिस चीज़ के पे मुझ पे आरोप है, मुझसे ज़्यादा संपत्ति तो आज एक जिला पंचायत सदस्य के पास होगी, ये मैं बड़े दावे से कह रहा हूँ। आज मेरी प्रॉपर्टी की जांच करा सकता है कोई, और हमारी जितनी संपत्ति है और सब हमें। एक आपको जान करके आश्चर्य होगा कि एक धुर जमीन ना तो मेरे नाम से लखनऊ में है, ना मेरे नाम से फैजाबाद में है, ना मेरे नाम से उत्तर प्रदेश के किसी जनपद में, जो पैतृक संपत्ति है उसके सिवा। तो अरविंद सेन यादव जी भाई डीआईजी भी रह चुके हैं और एसएसपी भी रह चुके हैं, और जब जो डीआईजी होता है तो सोचिए पावर क्या होता है। आपने ये चीज दावे के साथ कह रहे हैं कि जितनी प्रॉपर्टी आज एक जिला पंचायत सदस्य की होती है उससे कहीं कम, बहुत कम हमारे पास है। उसकी जांच कराई गई और जिसको कराना है करा सकता है। लेकिन एक चीज यहाँ पर यह है कि जब आप एसएसपी रहा करते थे तो आप तमाम थानों का संचालन किया करते थे। आपने जो दरोगा थे, जो आपकी जो थाना प्रभारी निरीक्षक रहा करते थे, उनके स्थानांतरण या थानों की क्या व्यवस्थाएं रहा करती थी? लोगों को, फरियादों को न्याय मिलता नहीं मिलता? निश्चित रूप से मैं जिस जिले में मैंने नौकरी किया है उस जिले में आज भी आप जा करके अगर पता कर सकते हैं तो मेरे जो प्रशासनिक आचरण था मेरा, जो आम आवाम से के बीच में मेरी शिरकत थी, उससे आपको पता लग जाएगा। आप लखीमपुर में भी बात कर सकते हैं, मिर्ज़ापुर में बात कर सकते हैं, आजमगढ़ में बात कर सकते हैं, गाजीपुर में बात कर सकते हैं, या जो प्रशासनिक अफसर मेरे साथ कभी काम किया हो उससे भी आप पूछ सकते हैं। वो मेरे प्रशासनिक आचरण के बारे में आपको पूरी तरह से बता देगा। साथियों, एक चीज मैं कहना चाहूंगा, आप बात करते करते भावुक हुए, चश्मा अपना उतार करके टेबल पर रख दिया, फिर हमने निवेदन किया, फिर पहन लिया। लेकिन आप समझ सकते हैं कि जब किसी को अनावश्यक जो है प्रताड़ित किया जाएगा तो शायद इसी तरीके का जो है बातें यहाँ पर कहेंगे। लेकिन यहाँ पर बातें यहाँ पर यह है कि इनके पिता स्वर्गीय मित्र सेन यादव जी को भी जेल हुई राजनीतिक, और इनके भाई को भी आनंद सेन यादव जी को भी हुई। अच्छा, आनंद सेन यादव जी को जो जेल हुई वजह क्या थी? मतलब एक शशि हत्याकांड का भी मामला खूब गरमाया था। निश्चित रूप से उसी के सापेक्ष उनको जेल हुई थी, उसी के तौर पे जी। और आपको जो है ये इस मामले में मुझको उन लोगों को ये पता था, फैजाबाद के राजनेताओं को भी पता था, और शायद जो सत्तासीन लोग थे, जो प्रशासनिक अफसर बाबूजी के समय में कहीं ना कहीं उत्पीड़ित हुए थे, कहीं ना कहीं उनका अपमान हुआ था और शीर्षस्थ पदों पे लोग बैठे हुए थे। लिहाजा उनके द्वारा एक प्रतिकार के रूप में, एक बदले के स्वरूप ये कार्रवाई की गई। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश आपके कहा जाता है कि रिश्तेदार है आपके यहाँ से, कौन सी ऐसी रिश्तेदारी है और कितना क्लोज मामला है आपके यहाँ का, थोड़ा वो क्लियर कर दीजिए। देखिए, जहाँ तक उनकी रिश्तेदारी की बात है उस विषय में मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ। कोई सीधी रिश्तेदारी नहीं है, और वो रिश्तेदारी बिहार के माध्यम से होती हुई आती है। तो वो आनंद सेन के बेटे से के सापेक्ष है। उस विषय पे बहुत कुछ मैं नहीं कह सकता। आनंद सेन के बेटे यानी आलू परिवार से कनेक्टेड वहाँ पर अखिलेश यादव के यहाँ तक है, यही आप कह रहे हैं? यह आप जानते हैं इसको, तो इस पर बताने की क्या आवश्यकता है? तो आप अपना नहीं मानते कि अगर हमारे भाई के लड़के की जब वहाँ से रिश्ता हो गया तो फिर हमारा भी है? आप अपना नहीं मानते क्या? नहीं, मेरा कोई इंटरेक्शन डायरेक्ट नहीं है उनसे ना। अखिलेश यादव से कभी मुलाकात? जी, हमारी मुलाकात हुई जब बाबूजी की वो थी क्या कहते हैं, उनका जब
क्रिमिनेशन था तब वो आए थे। एक बार मैं जब लखीमपुर पोस्ट होने जा रहा था तो बुला करके उन्होंने कहा था, वहाँ दंगा हुआ था, हिंदू मुस्लिम का संघर्ष हुआ था, जिसके सापेक्ष एसपी वहाँ के सत्येंद्र सिंह को सस्पेंड किया गया था और मुझको भेजा गया था वहाँ के लोक व्यवस्था को कायम करने के लिए। तो उस समय मेरी मुलाकात हुई थी। एक मुलाकात इन्हीं के आनंद सेन के बेटे की तिलक के दौरान हुई थी। तिलक के दौरान उसके बाद मेरी कोई मुलाकात, संबंध मधुर है। हमारे संबंध व्यक्तिगत संबंध ठीक है, लेकिन कोई हमारी वार्तालाप नहीं होती है।